हाँ जी दोस्तों, जैसा कि आप लोग क्या बताएँ बस थोड़ा-सा दिक्कतें आती रहती हैं, लेकिन कोई बात नहीं हमें आगे बढ़ना है, ठीक है? तो आर्थिक नियोजन की अगर मैं बात करता हूँ, तो आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान की किस अनुसूची में किस सूची में अनुसूची नहीं किस अनुसूची नहीं कह सकते, इस अनुसूची की सूचियाँ हैं, ठीक है? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो किस सूची में सम्मिलित है? समवर्ती सूची में सम्मिलित है। दोस्त अगर मैं बात करता हूँ आगे भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च है। तो अगर हमारी राजनीतिक व्यवस्था की अगर मैं बात करूं तो सबसे सर्वोच्च क्या है भाई? संविधान ही है, ठीक है? संविधान से ही शासन के सभी अंग अधिकार एवं शक्तियां प्राप्त करते हैं। जो सभी लोग हैं उसके जो शासन जो चलेगा किसके अनुसार चलेगा? संविधान के अनुसार। और जो सभी अंग हैं दोस्त किसके अनुसार है? ठीक है, अधिकार हैं एवं शक्तियां हैं किसके अनुसार है? संविधान के अनुसार है, ठीक है? अगर मैं आगे बात करता हूँ न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना कहाँ से ली गई? न्यायिक पुनरीक्षण। तो न्याय का दोबारा से अगर हम पुनरीक्षण कर सकते हैं तो क्या है भाई? यूएसए से हम लिया गया है। संघात्मक व्यवस्था की अगर मैं बात करता हूं तो संघात्मक व्यवस्था किससे ली गई है दोस्त? संघात्मक व्यवस्था कनाडा से ली गई है। वास्तविक एवं नाम मात्र की कार्यपालिका, ठीक है दोस्त, क्या कह रहा हूं मैं? वास्तविक एवं नाम मात्र की जो हमारी कार्यपालिका है, कार्यपालिका सामूहिक उत्तरदायित्व तथा द्विसदनीय विधायिका, सामूहिक उत्तरदायित्व तथा द्विसदनीय विधायिका भारत एवं ब्रिटेन दोनों की संसदीय प्रणालियों में लागू है। किस किस में है? तो ध्यान रखना दोस्त, पूछ सकता है कि वास्तविक एवं नाम मात्र की कार्यपालिका, ठीक है, वास्तविक एवं नाम मात्र की कार्यपालिका सामूहिक उत्तरदायित्व, जो समूह सामूहिक रूप से जो उत्तरदायित्व है किसकी है? वो द्विसदनीय विधायिका तथा भारत एवं ब्रिटेन दोनों की संसदीय प्रणालियों में लागू है। अगर हम आगे बात करते हैं समवर्ती सूची, तो समवर्ती सूची ली गई है दोस्त हमारे ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। इस पर केंद्र एवं राज्य सरकार दोनों को कानून बनाने का अधिकार है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट समवर्ती सूची है भाई। समवर्ती सूची में क्या? इस पर केंद्र एवं राज्य दोनों सरकारें कानून बनाने का अधिकार रखती हैं। इसे 7वीं अनुसूची में शामिल किया गया। तो आपसे पूछ सकता है कि समवर्ती सूची को या संघ सूची को या राज्य सूची को किस अनुसूची में शामिल किया गया है? तो 7वीं अनुसूची में शामिल किया गया है दोस्त। ठीक है, आगे बात करते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए गए? आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। कहां से लिए गए हैं भाई? आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। पंडित नेहरू द्वारा, देखो, पंडित नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत तथा संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को स्वीकृति कब मिली थी? 22 जनवरी 1947 को। किसको? किसकी प्रस्तुति मिली थी भाई? किसकी स्वीकृति मिली थी भाई? पंडित नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1940 को प्रस्तुत तथा संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को स्वीकृति या ऑब्जेक्टिव उद्देश्य या प्रस्ताव, जिसको हम प्रस्तावना कहते हैं, के आधार पर ही अतो अंतोतगत्वा, क्या? अंतोतगत्वा, ऐसे ऐसे भारी भारी शब्द पूछेगा कि आप कंफ्यूज हो जाए। अंततोतगत्वा भारतीय संविधान की उद्देशिका बनी थी। प्रस्तावना, इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है दोस्त। इसकी प्रकृति न्याय योग्य, हम पीछे ही पड़ गए हैं कि इसके अनुसार कोई भी न्याय नहीं दिया जा सकता है। किसके अनुसार? प्रस्तावना के अनुसार या उद्देशिका के अनुसार। बात दोनों सेम ही है। संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकती है। एक केस पूछ सकता है कि उद्देशिका से संबंधित कौन सा केस है निम्नलिखित में? तो केशवानंद भारती, कौन सा दोस्त? केशवानंद भारती मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार क्या किया गया है? संविधान की उद्देशिका का उपयोग संविधान के अस्पष्ट उपबंधों की व्याख्या करने में किया गया है। कि हाँ, किया गया है दोस्त। तो अस्पष्ट उपबंधों की व्याख्या करने में किया गया है। संशोधन क्या है दोस्त? संशोधन कर सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल, उद्देशिका में हम संशोधन कर सकते हैं। संशोधन संभव है। और कब भैया? 42वें संविधान संशोधन 1976। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा समाजवादी, पंथ निरपेक्ष एवं अखंडता शब्द को जोड़ा गया। वेरी वेरी मोस्ट। तो ज्यादातर, तो जितने भी मैंने, ज्यादातर नहीं, 99 नहीं, 100% नहीं मानिए आप,
ठीक है, 100% ही जो डाटा आपको मिल रहा है, ये जब सारा का सारा डाटा ऐसा है जो किसी ना किसी एग्जाम में पूछा गया भाई, और पूछे जाते हैं। आप देख लेना, अगर पॉलिटी से क्वेश्चन बनेगा तो इससे बाहर नहीं जाएगा भाई साहब, लिख के ले लो। ठीक है, तो कौन कौन से सब जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन द्वारा, 1976 द्वारा? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष एवं अखंडता सब जोड़े गए हैं। उद्देशिका का उपयोग इस निष्कर्ष के समर्थन उद्देशिका का उपयोग इस निष्कर्ष के समर्थन में किया जाता है कि संविधान के मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। ठीक है, कि संविधान के मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। संविधान की आत्मा कहा जाता है किसको? उद्देशिका को। लेकिन भाई एक के एम मुंशी थे, के एम मुंशी ने उद्देशिका को या प्रस्तावना को इसे राजनीतिक जन्म पत्री कहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किस शख्स ने, किस सदस्य ने या किस व्यक्ति ने किसको उद्देशिका को राजनीतिक जन्म पत्री कहा है? भाई के एम मुंशी ने कहा है। अगर हम आगे बात करते हैं दोस्त, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान उपचारों के अधिकारों को संविधान की आत्मा कहा है। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार मैं आपको बताऊंगा आगे चल के। ठीक है, कौन से आर्टिकल में आता है, क्या नहीं है। डिटेल तो हम नहीं जाएंगे दोस्त, क्योंकि हम कर रहे हैं रिवीजन। ठीक है, टॉप मोस्ट क्वेश्चनों का ये आपसे डायरेक्ट पूछेगा कि किसने संवैधानिक उपचारों के अधिकारों को संविधान की आत्मा कहा है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा है। भारतीय संविधान में आपात उपबंध कहां से लिया गया? जर्मनी के वाइमर से। जर्मनी के वाइमर से लिया गया है दोस्त। कहा क्या? आपात उपबंध जो लिए गए हैं। संविधान संशोधन प्रक्रिया कहां से ली गई है? संविधान में संशोधन कर सकते हैं हम, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। भारतीय संविधान विश्व का सबसे वृहद मतलब बड़ा। ठीक है, अगर आपसे पूछता है कि सबसे बड़ा जो भारतीय संविधान है हमारा, ठीक है, विश्व में सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? भारत का है। ठीक है, सबसे वृहद है। विश्व का सबसे छोटा संविधान की अगर दोस्त बात करते हैं तो कहां का है? अमेरिका का है। यह विश्व का प्रथम लिखित संविधान भी है, छोटा भी है दोस्त, और विश्व का सबसे प्रथम लिखित संविधान है दोस्त ये। संविधान के मूल पाठक में अगर हम बात करते हैं 22 भाग हैं दोस्त, ये पीछे पढ़ के आए हैं हम। 395 अनुच्छेद है। मूल ढांचे में 8 अनुसूचियां थी, लेकिन अब कितनी है? 12 अनुसूचियां हमारी हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इसके सभी नागरिकों को कौन सा न्याय प्रदान करने की व्याख्या की गई है? दोबारा सुन लीजिए, वेरी 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 मोस्ट। ठीक है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इसके सभी नागरिकों को कौन सा न्याय प्रदान करने की बात करी गई है? तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात करी गई है दोस्त। अगर आगे चलते हैं, भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत क्या है? तो राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत देखो, जनता जनार्दन है भाई, किसी को बना दे किसी को बिगाड़ दे। ठीक है, तो भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? जनता है। दल बदल विरोध कानून दोस्त समझना, दल बदल विरोध कानून किसमें है? 10वीं अनुसूची में है दोस्त। और 52वें संविधान संशोधन 1985 52वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है दल बदल विरोध कानून। किस में जोड़ा गया है? 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया है दोस्त। और मेन 91वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा संशोधन किया गया। संशोधन कब किया गया है? 91वां संविधान संशोधन हुआ था सन 2003 में हुआ था। ठीक है दोस्त, आगे अगर बात करते हैं, इस संशोधन का उद्देश्य, इस संशोधन का जो 91वां जो संशोधन हुआ था, इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य दल बदल पर रोक लगाने के प्रावधानों, किस पे दोस्त? इस संशोधन का उद्देश्य दल बदल पर रोक लगाने के प्रावधानों और कठोर बनाने के साथ साथ केंद्र एवं राज्य में मंत्री परिषद के आकार को निर्धारित करना। भाई मंत्री परिषद 15% लोग बन सकते हैं, सिर्फ मंत्री परिषद के सदस्य है, वरना पहले खूब बन जाते थे दबा के, कितने भी बनाओ, हर इंसान मंत्री बना घूम रहा है। ठीक है, लेकिन अब नहीं है, जब से संशोधन हुआ है। संविधान का दूसरा भाग, देखो मैं भाग बता चुका हूं पहले जो इंपोर्टेंट थे, हालांकि ये भी इंपोर्टेंट है, लेकिन आपको इनको भी थोड़ा देख लेंगे। जैसे कि संविधान का दूसरा भाग क्या कहता है? नागरिकता। क्या देता है दोस्त? नागरिकता प्रदान करता है। तीसरा भाग मौलिक अधिकार। ठीक है, पहला भाग क्या कहता है? भारत राज्यों का संघ है। किसको हम
किस राज्य को हम अंदर ले सकते हैं, किसको बाहर निकाल सकते हैं, किस भाग को छोड़ सकते हैं, किस भाग को अपने संविधान में शामिल कर सकते हैं, अपने देश में शामिल कर सकते हैं, तो वो भाग 1 में है और दूसरे में नागरिकता है। नागरिकता में कैसे मिलेगी और कैसे हम छोड़ सकते हैं नागरिकता को, ठीक है? तो किसी व्यक्ति की नागरिकता कैसे हम भंग कर सकते हैं। और तीसरे भाग में क्या मौलिक अधिकार है दोस्त, और चौथे भाग में नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं। और चौथे के ए में, चौथे का जो ए भाग है, फोर्थ का ए भाग में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है दोस्त। और भाग 5 में संघ, ठीक है, संघ से है सगला जितना भी तुम्हारा राष्ट्रपति आएगा, प्रधानमंत्री आएगा, ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा, सब किसमें आएगा, भाग 5 में आएगा दोस्त। अब अनुसूचियां मैंने हालांकि पहले आपको बता चुका हूं, इंपोर्टेंट अनुसूचियां, ये पूरी अनुसूचियां हैं। तो पहली अनुसूची की अगर बात करते हैं, राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र के बारे में उपबंध है। किसके? राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र के बारे में उपबंध किया गया है दोस्त। और दूसरी अनुसूची में संवैधानिक प्राधिकारियों के वेतन के बारे में। तो पहला क्या, राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र के बारे में उपबंध है। दूसरा क्या है दोस्त, संवैधानिक प्राधिकारियों के वेतन के बारे में। और तीसरा शपथ, पहला बताया है कि कौन कौन साजी है, कौन कौन शामिल है हमारे भारत के अंदर, राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र। दूसरे में क्या है, उनके वेतन के बारे में। तीसरे में उनके शपथ के बारे में दोस्त दिया गया है। क्या दिया गया है दोस्त, उनके शपथ के बारे में दिया गया है। और चौथी अनुसूची की अगर बात करते हैं, तो राज्यसभा में स्थान और आवंटन के लिए। तो राज्यसभा में स्थान कौन सी अनुसूची में आता है दोस्त, चौथी अनुसूची में आता है। पांचवी अनुसूची में क्या आता है, अनुसूचित क्षेत्रों, जो अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में। जो SC ST वाले होते हैं, उनके प्रशासन और उनको नियंत्रण के लिए जो प्रावधान करे गए हैं, हमारे 5वीं अनुसूची में करे गए हैं। छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, किस किस का दोस्त, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के प्रावधान करे गए हैं दोस्त। 7वीं अनुसूची की बात करता हूं, तो संघ राज्य एवं समवर्ती सूची शामिल है। 7वीं तो आपको पता है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची 7वें उसमें शामिल है दोस्त। आगे मैं देखता हूं, ये हमारी PDF खत्म हो गई है। नेक्स्ट अभी अभी बिल्कुल सेम अभी चलाता हूं, ठीक है। आप लोगों को मालूम ही है कि ये जो आपको मिलेंगी गुरुग्राम स्टडी सेंटर, किस पे मिलेंगे दोस्त, ये मिलेंगे आपको इस टेलीग्राम पर, ठीक है, इंस्टाग्राम बोल देता हूं मैं अभी, तो टेलीग्राम पे आपको मिलेंगी। ये खुल गया हमारा इसका आगे का पार्ट 2, शायद यही होगा जहां तक भी है। हाँ, ये रहा। 7 अनुसूची होगी संघ राज्य समवर्ती सूची। 8वीं अनुसूची में क्या है दोस्त, 8वीं अनुसूची में है भाषा। क्या है दोस्त, भाषा है 8वीं अनुसूची में। 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार। तो आपसे पूछ लेता है कौन सी अनुसूची में भूमि सुधार का प्रावधान किया गया है, तो भाई 9वीं अनुसूची में। 10वीं अनुसूची में दल परिवर्तन। 10वीं अनुसूची में दल बदल, पढ़ के आए ना पीछे, तो दल बदल परिवर्तन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 91, ठीक है, संशोधन, ध्यान रखना। 11वीं अनुसूची में क्या है दोस्त, पंचायतें। अगर आपसे पूछता है कि 11वीं अनुसूची में क्या है, पंचायतें हैं भाई। और 12वीं अनुसूची में है नगर पालिकाएं, पहले गांव फिर शहर, क्योंकि नगर पालिकाएं होती है शहर के अंदर, कस्बों के अंदर, ठीक है। तो 12वीं अनुसूची में होती है नगर पालिकाएं। अब अगर देखते हैं भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है, तो ये है तो स्टैटिक जीके का पार्ट, लेकिन आप इसका आता पॉलिटी के अंदर ही है, लेकिन आप लोगों को थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है दोस्त। तो भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ, पैंथर या टाइग्रस, पैंथरा टाइग्रस, ठीक है। इसका वैज्ञानिक नाम भी होता है पैंथरा टाइग्रस। और बाघ परियोजना, थोड़ी इंपॉर्टेंट खबर है, ये भी पूछा गया है किसी एग्जाम में। तो बाघ परियोजना 1973 में शुरू की गई थी, 1973 में दोस्त शुरू की गई थी। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है, मोर है। और मोर के वैज्ञानिक नाम क्या, पावोक्रिस्टेटस, पावोक्रिस्टेटस। तो मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है दोस्त, पावोक्रिस्टेटस। देखिए ये कुछ टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट मान लीजिए, टॉप मोस्ट मान लीजिए, जो आप माना चाहें, लेकिन आपके एग्जाम के पर्पज से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्त, कि किस राज्य को, कौन सा राज्य कब प्रांत बना था और कब राज्य बना, ठीक है। जैसे कि पश्चिम बंगाल की हम पहले ही बात कर चुके हैं पहली वीडियो में। पश्चिम बंगाल 15 अगस्त 1947, तो 15 अगस्त 1947 को प्रांत बना था दोस्त। और 26 जनवरी 1950 को क्या बना, स्टेट बना। तो ध्यान रखना
15 अगस्त 1947 को प्रांत बना था और 26 जनवरी 1950 को राज्य बना। असम की अगर मैं बात करता हूं तो 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 तीनों ध्यान रखेंगे, पश्चिम बंगाल, असम और पंजाब। पश्चिम बंगाल, असम और पंजाब 15 अगस्त 1947 को प्रांत बने और 26 जनवरी 1950 को क्या बने हैं दोस्त, ये तीनों के तीनों राज्य बने हैं। ठीक है। हिमाचल प्रदेश की अगर मैं बात करता हूं तो 15 अप्रैल 1948 को, तो हिमाचल प्रदेश कब, 15 अप्रैल 1948 को ये प्रांत बना और 25 जनवरी 1971 को ये राज्य का दर्जा मिला था दोस्त। कब मिला था, 25 जनवरी 1971 को। ठीक है। आगे देखते हैं राज्यों के निर्माण का सही क्रम, तो पहले कौन सा बना, उसके बाद कौन सा बना, उसके बाद कौन सा बना। तो आपको डायरेक्ट ये पूछने के लिए आएगा, सन नहीं आएंगी, लेकिन अगर आप लोग याद करना चाहें, जैसे कि आगे आने वाले टाइम में यूपीएसआई का पेपर भी आ रहा है नहीं, बढ़िया है नौकरी और एग्जाम भी ठीक ठाक पूछता है, तो उसमें सन वगैरह पूछ लेता है, आप ध्यान रखेंगे। जैसे नागालैंड, फिर बना मेघालय, फिर सिक्किम, फिर अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। सबसे पहले नागालैंड बना, फिर मेघालय बना, फिर सिक्किम बना, फिर अरुणाचल प्रदेश बना। जैसे नागालैंड कब बना, 1 दिसंबर 1963 को बना है दोस्त, और मेघालय 21 जनवरी 1972 को, और अगर सिक्किम की बात करता हूँ 16 मई 1975 को, अरुणाचल प्रदेश 20 फरवरी 1987 को बना है दोस्त, 20 फरवरी 1987 को बना है। झारखंड सन 2000 में बना है। झारखंड कब बना है, सन 2000 में बना है दोस्तों, और तेलंगाना बना है सन 2014 में। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया, देखो दोस्त, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया था, 1956 में किया गया था। भाषाई आधार पर भारत में सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया, अगर आपसे पूछे भाषाई आधार पर भारत में सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया था, तो आंध्र प्रदेश। श्री रामुलु याद है आप लोगों को, अनशन पर बैठे थे, मृत्यु हो गई थी उनकी। ठीक है। अगर आपने पॉलिटी पढ़ा होगा तो। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं, देखो ध्यान रखना, लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए, ठीक है, यूनियन टेरिटरीज के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं, 20 सीटें आरक्षित हैं दोस्त। उसमें भी दिल्ली के लिए कितनी है, ये कितनी आप बताएंगे। आर्टिकल 81 अनुच्छेद 81 के अनुसार 7वां संविधान संशोधन हुआ था 1956 में, 1956 में हुआ था दोस्त। 7वां संविधान संशोधन अनुच्छेद 81 और 31वें संविधान संशोधन 1973। ठीक है। 31वें संविधान संशोधन 1973 क्या क्या कह रहा है भाई, गोवा, दमन एवं द्वीप पुनर्गठित अधिनियम 1987 द्वारा यथा संशोधित के अनुसार संशोधित किया गया। क्या किया गया, राज्यों के निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचित हो गए, निर्वाचित क्षेत्रों से 530 सदस्य निर्वाचित किए गए। राज्य से कितने दोस्त, 530। ठीक है। और भाई कहां पर, और केंद्र शासित प्रदेशों में 20 सदस्य निर्वाचित हो सकते हैं। तो 530 किस राज्यों से और 20 केंद्र शासित प्रदेशों से। आर्टिकल 331 की बात करते हैं। आर्टिकल 331, राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय का लोकसभा में 2 सदस्यों का मनोनयन कर सकता है, लेकिन अब इसको समाप्त कर दिया है। अगर आप लोगों को पता हो, आंग्ल भारतीय क्या होते हैं, जिनके पिता हो विदेशी और माता हो भारतीय, और उनसे जो बच्चे पैदा हुए होंगे उन्हें कहते हैं आंग्ल भारतीय। ठीक है। तो आंग्ल भारतीय का पहला पद था 2 सदस्यों का, अब ये खत्म कर दिया गया है भाई। तो देखो लिखा भी है 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा, किसके द्वारा, 104वां संविधान संशोधन हुआ 2019 में, और इसमें क्या हुआ, इसको खत्म कर दिया गया भाई। आर्टिकल 334 की बात करते हैं, आरक्षण समाप्त संबंधी प्रावधान। तो आर्टिकल 334 में करा गया है आरक्षण समाप्त संबंधी प्रावधान। क्या है, में संशोधन कर आंग्ल भारतीय समुदाय की सीटों को निष्प्रभावी कर दिया गया है। तो कौन से आर्टिकल में, 334 के अनुसार, कौन से संशोधन में, 104वें संशोधन सन 2019 में दोस्त। ठीक है, निष्प्रभावी कर दिया गया। अब संघ राज्य क्षेत्रों के लिए लोकसभा की सीटें, जो लोकसभा की सीटें हैं वो कैसे होंगी, दिल्ली की होंगी 7, दिल्ली की सीटें याद रखेंगे, दिल्ली पर से एग्जाम देने जा रहे हैं आप। अंडमान और निकोबार, A&N का मतलब अंडमान निकोबार की सीट 1, चंडीगढ़ में सीट 1, दमन और दीप, दमन और दमन और दीप, ठीक है,
तो कितनी है भैया? 2, लक्षद्वीप में 1, जम्मू कश्मीर में 1, लद्दाख में 1, पुडुचेरी में 1। ये सीटें भी थोड़ी सी ध्यान रखेंगे आप लोग, अगर याद रख सकते हैं तो बढ़िया है। राज्यसभा में 8 सीटें दी गई हैं भाई। राज्यसभा में कितनी सीटें दी गई हैं? 8 सीटें दी गई हैं। यूनियन टेरिटरीज को दिल्ली से दी गई हैं 3 सीटें, पांडिचेरी से 1 सीट है, जम्मू और कश्मीर से 4 सीटें। तो भारत में कितने राज्य हैं भाई? भारत में 28 राज्य हैं। कितने राज्य हैं? 28 राज्य। मार्च 2018 में भारत के किस राज्य ने अपने राष्ट्रीय ध्वज का अनावरण किया? वेरी 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 इंपॉर्टेंट भाई। तो मार्च 2018 में भारत के किस राज्य ने अपने राष्ट्रीय ध्वज का अनावरण किया? तो कर्नाटक ने दोस्त। किसने किया था? कर्नाटक ने। कावेरी जल विवाद के अंतर्गत कौन कौन से राज्य आते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई। तो कावेरी जल विवाद के अंतर्गत कर्नाटक, तमिलनाडु, पांडिचेरी और केरल। कौन कौन से? कावेरी, कर्नाटक, तमिलनाडु, पांडिचेरी और केरल राज्य इसमें शामिल है भाई कावेरी जल विवाद के अंतर्गत। किस राज्य को संघ में सम्मिलित करने अथवा नए राज्यों की स्थापना करने की कार्यपालिकाई शक्ति किसे प्राप्त है? तो देखो, किसी भी राज्य में संघ में शामिल कर लो, और अथवा नए राज्यों की स्थापना कर सकता है। तो कौन कर सकता है? कार्यपालिक शक्ति किसके पास है भाई? तो संसद के पास है। संसद ही एक ऐसी एक संस्था मान लीजिए, या एक कार्यपालिका शक्ति है। क्या है दोस्त? कार्यपालिका शक्ति है जो किसी भी राज्य को शामिल कर सकती है और किसी भी राज्य को बाहर कर सकती है। संघ में नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना भाई आर्टिकल 2 में मैंने आपको बताया था, संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में है। तो संघ में नए राज्यों का अगर प्रवेश करना या स्थापना करने तो आर्टिकल 2 में जाना पड़ेगा भाई आपको। और आर्टिकल 3 में नए राज्यों के निर्माण, अगर आपको नए राज्य का निर्माण करना और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन की शक्ति संसद में निहित है। किसमें निहित है दोस्त? संसद में निहित है। राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? भारत शासन द्वारा राज्य के चिन्ह। तो भारत सरकार द्वारा राज्य के चिन्ह क्या है? अशोक के सिंह स्तंभ। अशोक के स्तंभ लेख, तो अशोक के स्तंभ लेख से लिया गया है अशोक के सिंह स्तंभ। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को इसको अंगीकृत किया गया था। राष्ट्रीय ध्वज में सफेद पट्टी के बीच में नीले रंग का चक्र है, सारनाथ के अशोक के सिंह स्तंभ से लिया गया है। पूछ लेता है कि जो नीले रंग का चक्र है वो कहां से लिया गया है दोस्त? तो सारनाथ के अशोक के स्तंभ से लिया गया है। इसमें 24 तिल्लियां हैं। जब तिल्लियां देखते हैं ना बीच में, वो कितनी है? 24 तिल्लियां हैं। यह न्याय का प्रतीक है। जो अशोक का जो चक्र लिया गया है, अशोक स्तंभ से जो चक्र लिया गया है सिंह स्तंभ से, वो जो तिल्लियां हैं या जो अशोक चक्र है वो किसका प्रतीक है दोस्त? न्याय का प्रतीक है। उत्तर प्रदेश शासन के विभिन्न प्रतीक चिन्ह। उत्तर प्रदेश का ही पूछ लेता है दोस्त, जैसे कि यूपीएसआई वगैरह का पेपर देंगे तो आप उसमें इंपोर्टेंट है ही, आगे पूछ लेता है किसी भी एग्जाम में। जैसे कि यूपी का राजकीय वृक्ष अशोक। ठीक है, एक अशोक का पेड़ होता है, बहुत लंबा चला जाता है, आप लोगों ने देखा होगा। राज्य के पक्षी क्या? सारस या क्रोच कहते हैं। सारस या क्रोच कहते हैं। और राज्य के पक्षी हो गया। राज्य के पशु क्या? बारहसिंगा। तो बारहसिंगा कौन होता है भाई? ये राज्य के हमारा पशु होता है। राज्य के पुष्प क्या है? पलाश। राज्य के पुष्प क्या है? पलाश। ठीक है दोस्त, आगे देख लेते हैं। अगर इसमें पीडीएफ मैंने अपलोड कर रखी होगी तो ये दूसरी होगी भाई, शायद तीसरी यही है, पॉलिटी की। नहीं, ये नहीं है दोस्त। पार्ट 2 जब हो गया, पार्ट 3 पॉलिटी प्रीवियस। हाँ देखो, थोड़े मैं क्वेश्चन आप लोगों को दिखा देता हूँ पॉलिटी के प्रीवियस ईयर के। ये और भी टॉप मोस्ट हैं, मतलब बिल्कुल ऐसे मान लीजिए मलाई निकाला गया है उनमें से छांट के। ठीक है, जैसे देखो भारतीय संविधान, देखो स्पेशल डायरी लिख रखे हैं मैंने, है नहीं? तो भारतीय संविधान आर्टिकल 21, भारतीय संविधान है आर्टिकल 21 शिक्षा का अधिकार। किसका अधिकार देता है? शिक्षा। 21 का ए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्या है? 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चे के लिए शिक्षा का प्रावधान सन 2002 में 86वां संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। कब जोड़ा गया है? सन 2002 में 86वें संविधान संशोधन द्वारा इसको जोड़ा गया है दोस्त। ठीक है, बात समझ में आई नहीं आई?
ठीक है दोस्त, थोड़ा सा देख लेते हैं। और कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत से सुरक्षा क्या है दोस्त? कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत से सुरक्षा के संबंध में आर्टिकल 31 भूमि अधिकार और कृषि सुधार से संबंधित, आर्टिकल 24 कारखानों, खदानों एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कारखानों, खदानों अन्य खतरनाक रोजगारों में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों पर रोजगार का प्रतिबंध। ठीक है, एक दोस्त ये है प्रारूप समिति, 7 सदस्यों की समिति थी। प्रारूप समिति किसकी थी? 7 सदस्यों की समिति थी। कौन कौन थे दोस्त? जो बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इसके अध्यक्ष थे। और दूसरे कौन थे? अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, एन गोपाल स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, वी एल मित्र, ये मित्र नहीं है, सॉरी मित्र गलत लिख दिया है, मित्र है, वी एल मित्र और डी पी खेतान, ये 7 सदस्य थे। भारतीय संविधान लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। 25 भाग है, ठीक है, टोटल है, ठीक है, वैसे तो 22 भाग है, लेकिन कै खे गह करके तो 25 भाग है दोस्त, 12 अनुसूचियां हैं, 448 कुल अनुच्छेद हैं। तैयार किया गया 1946 से 1950 के बीच, 1946 से 1950 के बीच को तैयार किया गया। 29 अगस्त 1947 को, 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा ने एक प्रस्ताव के माध्यम से एक प्रारूप समिति को नियुक्त किया। क्या किया गया था? प्रारूप समिति को नियुक्त कब किया गया था? 1947, 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति को नियुक्त किया। और नियुक्त करने का उद्देश्य क्या था इसका? संविधान के मसौदे की जांच करना। तो प्रारूप समिति का जो उद्देश्य था क्या था दोस्त? उसका था क्या? उसका था दोस्त कि संविधान के मसौदे की जांच करना। समिति द्वारा संशोधित संविधान के मसौदे पर विचार करने के लिए विधानसभा को प्रस्तुत करना, विधानसभा को प्रस्तुत करना। 30 अगस्त 1947 को यह